जय हिंद साथियों, राणा कोचिंग एकेडमी के पोर्टफोलियो में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि 12 जुलाई 2025 को हिमाचल प्रदेश जेवीटी टेट होने जा रहा है, जिसके लिए कि राणा कोचिंग एकेडमी स्पेशल लेके आई है मॉक टेस्ट, और आज है हमारा मॉक टेस्ट नंबर 9। तो पहले तो आपने इस वीडियो को कंप्लीटली एनालिसिस करना है और उसके बाद आपने खुद देखना है कि आपका स्कोर आज कितना बना। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं आपके मॉक टेस्ट नंबर 9 की। तो मॉक टेस्ट नंबर 9 का जी पहला क्वेश्चन है आपका, बोलते कि मानव रुधिर का पीएच मान कितना है। तो इसका जी जो आपका राइट आंसर रहता है आपका ऑप्शन नंबर डी 7.4। 7.4। तो यहां पे जी हम बात करेंगे आपका जो जल का पीएच मान होता है वो होता है 7, दूध का पीएच मान होता है 6.4, सिरके का जो पीएच मान होता है 3, मानव रक्त का जो पीएच मान होता है जी 7.4, नींबू का पीएच मान होता है 2.4, NaCl का पीएच मान होता है 7, शराब का पीएच मान होता है 2.8, मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है 4.8 से आपका 8.4, समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.5, आंसू का पीएच मान होता है जी 7.4, मानव लार का पीएच मान होता है 6.5 टू 7.5, और बाकी अगर मैं बात करूं आपका इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसको आपने अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि एग्जाम में आपका 1 नंबर देके जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी 7.4। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आपका, बोलते कि तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में दिया जाता है जी आपका तानसेन पुरस्कार, और इसकी शुरुआत हुई आपकी 1980 से। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बोलते जी किस विटामिन की कमी से रिकेट्स सूखा रोग की बीमारी होती है। इसका जी आपका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए की अगर मैं बात करूं, विटामिन ए की कमी से तो रतुंडी होता है, विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 124, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहां स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी टशीगंग। और आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में आपका टशीगंग है। टशीगंग की अगर मैं बात करूं, आपके समुद्र तल से ऊंचाई है आपका 15,256 फीट। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 125, बोलते जी विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइबोफ्लेविन, इसका राइट आंसर रहेगा। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 126, बोलते जी पुष्कर मेले का आयोजन कहां किया जाता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर सी अजमेर। ऑप्शन नंबर सी अजमेर। और ये मेला जो लगता है आपका अक्टूबर और नवंबर के महीने में, और 5 दिन का मेला लगता है जी, और सबसे बड़ा ऊंट का मेला भी माना जाता है इस मेले को। अगला क्वेश्चन है जी आपका क्वेश्चन नंबर 127, बोलते कि रोहतांग टनल का शिलान्यास किस वर्ष में किया गया। तो जो आपका रोहतांग टनल की जो शिलान्यास किया गया था, ये किया गया था जी आपका 28 जून 28 जून 2010। ध्यान रखना आपने, 28 जून 2010 को रोहतांग टनल का शिलान्यास किया गया था, और 25 दिसंबर 2019 को रोहतांग टनल का नाम बदलकर
अटल टनल नाम रखा गया था 25 दिसंबर 2019 को, और इस टनल का उद्घाटन किया गया था जी आपका 3 अक्टूबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगर आपसे पूछे कि रोहतांग टनल की लंबाई कितनी है तो आप बोलेंगे कि 9.2 किलोमीटर, और ये जी आपका कुल्लू और लाहौल स्पीति के मध्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 128। बोलते जी आपका निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो इसके लिए मैंने आपको पिछली बार ट्रिक दिया था। ट्रिक था जी आपका बॉयफ्रेंड की कार। ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, अमेरिका और आपका रशिया। तो इसमें ऑप्शन में फ्रांस भी है, चीन भी है, ब्रिटेन भी है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जर्मन। तो जर्मन जी आपका इसका स्थायी सदस्य नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 129। बोलते जी हिमाचल के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो 1983 में बने थे जी आपके टीवीआर टाटाचारी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं जी संयुक्त राष्ट्र को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका जी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 5। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि 5 कौन से हैं, तो अभी मैं रिसेंटली बताया था बॉयफ्रेंड की कार, वी से ब्रिटेन, एफ से फ्रांस, सी से चाइना, ए से अमेरिका और आर से रशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 130। बोलते जी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस तापमान पर बराबर होते हैं? तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था आपसे। इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी -40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 132। बोलते जी आपका सीएनजी का पूर्ण विस्तार है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। उसके बाद जी नेक्स्ट आपका सांबर झील कहां है? तो सांबर झील है जी आपकी राजस्थान में। नेक्स्ट बात करते हैं आपका बोलते कि हिमालय पर लाल छाया के लेखक कौन है? तो ये है जी आपके शांता कुमार। उस पे सीता कुमार दिया, लेकिन ये शांता कुमार है। अगर आपसे पूछे कि शांता कुमार कौन थे, तो ध्यान से सुनना, पहले गैर कांग्रेसी हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे जी आपके शांता कुमार। 2 बार हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने थे। 1977 में पहली बार ये आपके हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने थे। तो ध्यान रखना आपने कि अगर आपसे पूछे कि पहले हिमाचल प्रदेश के गैर कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर कौन थे, शांता कुमार। और इनकी जो बुक्स आपकी पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, धरती पर लाल छाया, लाजो, बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिख रखी। अगर आपसे पूछे कि शांता कुमार हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित है, तो ये थे जी आपके डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। चलेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 135। बोलते हैं कि नागासाकी और हिरोशिमा पर अणु बम कब गिराया था? तो ध्यान रखना जी आपने 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था नागासाकी पर। चलेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं। बोलते कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये जी
2020 का क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें से तो कोई भी नहीं है, ठीक है। तो वर्तमान में जो आपके भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है उनका नाम है जी ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार, जो कि बने हैं आपके 29वें नंबर के 26वें नंबर के चुनाव आयुक्त। अगर आपसे पूछेंगे कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो इसका जवाब होगा जी आपका सुकुमार सेन। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की। बोलते जी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, तो इसका जी जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी CaSO4 1/2 H2O। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज आपका बोलते कि जल स्थलचर कौन सा है, ये भी पहले क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर आएगा आपका मेंढक। और मैं उसमें डिटेल्स में पहले की वीडियो में बता चुका हूं कि जब आपके स्टार्टिंग के दिन में होता है मेंढक तो पानी के अंदर रहता है, जब वयस्क हो जाते तो पानी के बाहर आ जाता है। तो आपने आज देखता हूं मैं कि कितनी वीडियो देखते हो कि मेंढक पानी के बाहर आकर सांस कहां से लेता है। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका मानव में ध्वनि की श्रवणता का परिसर क्या है, तो जो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी 20 हार्टेज टू 20,000 हार्टेज। नेक्स्ट है आपका बोलते कि सांची का स्तूप किसने बनवाया, तो सांची का स्तूप बनवाया था जी आपका अशोका ने। नेक्स्ट है आपका ये भी पहले क्वेश्चन पूछा गया है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी बोले चाहे आपका मधुमक्खी बोले, तो कौन सा के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका भी राइट आंसर रहेगा आपका फार्मिक अम्ल। इसमें फॉर्मिक लिखा है फार्मिक अम्ल। और इसमें मैं पहले ही बता चुका हूं, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया गया है, सिट्रिक अम्ल किस में पाया गया और एसिटिक अम्ल आपका किस में पाया गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 142। बोलते कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है, तो वायुमंडल में जी नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 21% पाया जाता है जी आपका ऑक्सीजन और 1% पाया जाता है जी आपका आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और नियोन जैसी अन्य गैस। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बोलते हैं कि चूना पत्थर का कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है, इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी सीमेंट उद्योग में। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि हिमाचल प्रदेश में कितने सीमेंट प्लांट है, तो एक तो है जी आपका अंबुजा जो कि आपका दाड़ला घाट में, एक है जी आपकी एसीसी जो आपकी बरमाना में, और एक है आपका सीसीआई जो पड़ता है सिरमौर जिले के राजबन में। और सीसीआई जी बनके तैयार हुआ था आपका 1980 में। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोलते कि रावी नदी का संस्कृत नाम क्या है, तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी इरावती ही इसका राइट आंसर है। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं कि रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से निकलती है, तो ये निकलती है आपकी जी बड़ा बंगाल कांगड़ा जिले से। अगर आपसे मैं पूछूं कि रावी नदी की हिमाचल प्रदेश में लंबाई कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि रावी की लंबाई है 158 किलोमीटर। और हिमाचल प्रदेश में मुख्य नदी कितनी है, तो 5 नदियां सतलज, ब्यास, रावी, चनाव और यमुना। चलेगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145।
बोलते कि 1857 का विशाल विद्रोह डैश से शुरू हुआ था। तो जी जो 1857 का जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857, तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, मेरठ। अब मेरठ पड़ता है जी आपका उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आपका कि बोलते कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 22 अप्रैल। अगर मैं आपसे बात करूं कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है, तो आपका आंसर रहेगा 71%। और पीने योग्य पानी पाया जाता है जी 3%, जिसमें कि 2.4% आपका ग्लेशियर से प्राप्त होता है और 0.6 आपका नदी और नालों से प्राप्त होता है। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 147। बोलते कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी लड़की 1993 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम आयु वाली लड़की थी, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर सी, डिकी डोल्मा। तो ध्यान रखना जी आपने, डिकी डोल्मा 10 मई 1993 को चढ़ी थी जी आपकी माउंट एवरेस्ट पर, और इनका जन्म हुआ था 5 अप्रैल 1974 हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया कि डिकी डोल्मा का संबंध हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से, तो बच्चे लाहौल स्पीति लगा के आते हैं। भाई लाहौल स्पीति से नहीं है डिकी डोल्मा आपका कुल्लू जिले से। और आपके लिए मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि हाल ही के दिनों में सिरमौर जिले के हरिपुरदार क्षेत्र की कौन सी लड़की माउंट एवरेस्ट को फतेह करके आई है, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 148। बोलते कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। देखो यहां पे अगर मैं बात करूं तो झीलें जो होती है आपकी दो तरीके की होती है, एक होती है प्राकृतिक झील और एक होती है आपकी कृत्रिम झील। प्राकृतिक झील वो झील होती है जिसमें कि मानव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, ये प्रकृति के द्वारा खुद उत्पन्न हुई होती है। और प्राकृतिक झील की बात करूं तो सबसे बड़ी झील है आपकी रेणुका झील, जिनकी की लंबाई है आपके 2.5 किलोमीटर, और इस सिरमौर जिले में है। नेक्स्ट में अगर आपका बात करूं आपका कृत्रिम झील की, तो कृत्रिम झील जी बनाई जाती है ह्यूमन बींग्स के द्वारा, मानव का हस्तक्षेप रहता है। और ये जो आर्टिफिशियल लेक है ये बनाई जाती है जी आपकी मैक्सिमम या तो सिंचाई परियोजना के लिए बनाई जाएगी, या फिर आपका जहां पे कोई बांध इलेक्ट्रिसिटी बांध बनाया गया हो तो उसके पानी को कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती है आपकी आर्टिफिशियल लेक, जिसका कि राइट आंसर रहेगा आपका गोविंद सागर झील 88 किलोमीटर, और ये आपकी है आपकी बिलासपुर में। अगर आपसे पूछे कि जो गोविंद सागर झील है ये बिलासपुर से लेके कहां तक फैली, तो ऊना तक फैली जी आपकी गोविंद सागर झील। और कौन सी नदी पर बनाई गई है, तो ये बनाई गई आपकी सतलज नदी पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं गड़ासरू झील, तो ये आपके डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। खजियार झील ये भी आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। चंद्रताल झील ये आपकी लाहौल स्पीति में है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, बोलते हैं कि निम्न में से सही जोड़े का सुमेल करो। कर्णम मलेश्वरी, भारतोलन, ज्वाला गुट्टा ये बैडमिंटन खेलती है जी। साइना नेहवाल ये भी बैडमिंटन खेलती है। मिताली राज क्रिकेट खेलती है। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कर्णम मलेश्वरी। अगर आपसे पूछे कि कर्णम मलेश्वरी भारत के कौन से राज्य से, तो ये आपके आंध्र प्रदेश से है जी। ज्वाला गुट्टा की अगर बात करें तो ये महाराष्ट्र से है, बैडमिंटन की खिलाड़ी है। साइना नेहवाल की बात करें तो ये हरियाणा जिले से है, लेकिन आपका बैडमिंटन की खिलाड़ी है। और मिताली राज की बात करें तो ये आपके राजस्थान से है और क्रिकेटर है। चलेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीवी मावलंकर।
अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में 18वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है, तो इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका ओम बिड़ला। और ओम बिड़ला आपके 17वीं लोकसभा के भी अध्यक्ष थे और 18वीं लोकसभा के भी अध्यक्ष थे। तो ये था जी हमारा मॉक टेस्ट नंबर 9। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर व कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।